आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला फरीदाबाद के आदर्श कॉलोनी में। हम यहां मिले बुजुर्ग महिला बिमला जी से। बिमला जी अपने पति के साथ रहते हैं, जो कि देख नहीं सकते, और निर्मला जी के 2 बेटे की मृत्यु हो चुकी है। बिमला जी के पति बीमार रहते हैं। घर का मुश्किल से गुजारा चल रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत बिमला जी को राशन सामग्री दी गई। इसके बाद में बिमला जी का जीवन बदल गया। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एसए न्यूज के इस खास पेशकश में, जहां पर दर्शकों आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, इस आधुनिक युग में भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं मिल भी नहीं पाती। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, उनको एक टाइम लगभग खा के ही गुजारा करना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, और उसी मुहिम के तहत आज हम देखेंगे कि कैसे एक जरूरतमंद परिवार की सहायता करी जाती है। इस चीज को करीबी से देखने के लिए हमारी एसए न्यूज की टीम आ पहुंची है आदर्श नगर बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक जरूरतमंद परिवार की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करी जाती है। ये उस परिवार का आप देखिए, ये घर है जहां पर आज अन्नपूर्णा मुहिम ने दस्तक दी है, और किस प्रकार से ये सहायता दी जाती है, किन लोगों को ये सहायता मिलती है, अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, इसके बारे में हम वीडियो के आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि ये घर है। आज के इस आधुनिक जमाने में इस प्रकार का घर बहुत कम देखने को मिलता है, जिस पर छत भी नहीं है। हम अंदर चल के भी देखेंगे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये घर है, और अंदर चल के परिवार वालों से भी बात करते हैं, और ये जो पूरी मुहिम है किस प्रकार से सहायता मिलती है, वो सारी चीजें तमाम हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, अब जैसा हमने आपको दिखाया था, इस घर के हम अंदर आ चुके हैं। वो बाहर से अंदर आने वाला गेट है, और गेट के जब हम अंदर आते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे, जिसको बोलते हैं हम लोग घर का, जैसे ही कोई हम घर के अंदर आएंगे तो घर के अंदर आने के बाद में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो अरेंजमेंट कर रखी है, ऊपर चादर लगा रखी है, और उसके बाद यहाँ पर पंखा लगा रखा है। वहीं पर अगर हम और आगे आए तो ये इस तरफ कैमरामैन से मैं प्रार्थना करूंगा कि इधर वो दिखाएं एक बार। ये इस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो इस बाथरूम को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक में दरवाजा है, वो भी लकड़ी का, नीचे से पूरा गला हुआ है बिल्कुल, इसकी भी सांसें चल रही हैं बस। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्दा लगा रखा है, गेट भी नहीं है। वहीं पर ये देखेंगे तो किस प्रकार से पानी भरने का जो है वो अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पर एक ड्रम है 200 लीटर का, जिसको काट करके इसमें पानी स्टोर करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि घर में कपड़े धोने के लिए तो वॉशिंग मशीन है, पर यहाँ पर ये सारा बर्तन धोने के लिए अलग से, और ऊपर बिल्कुल एकदम ये सब कुछ सारी चीजें खुले में हो रही हैं। उसके अलावा हम अंदर आए हैं तो अंदर आप देखेंगे तो ये कुछ एक और एरिया है जहां पर बरसात के दिनों में आप देखेंगे तो कैसे ये चादरें भी टूटी हुई हैं, पानी पूरा लीक करता होगा यहाँ से, पूरे पानी के यहाँ पर दाग आए हुए हैं चादर के नीचे। इस आधुनिक युग में भी किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। वहीं आप अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो ये एक पक्का मकान मैं कहूंगा इसको, जिसपे पूरी तरीके से प्लास्टर भी नहीं चढ़ा है। जी हाँ, हम अंदर चल के देखते हैं एक बार, हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं अच्छे से। तो ये वो मेन कमरा है जिसमें आप कह सकते हो कि ये इनका किचन है। यहाँ पर
जिसमें हम देखेंगे कि फर्श भी नहीं डला हुआ है, अभी मिट्टी से लीप रखा है पूरी तरीके से। और बाकी ये हाल ही में बना हुआ घर लग रहा है, हो सकता है साल भर बन हो गए हो इसको, पर ये इस घर में अभी बना है। और अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो ये एक कमरा है प्रॉपर, जो कि बेडरूम है। संभवतः बेडरूम ही है, क्योंकि इसमें अलमारी भी है, बेड भी है। यहाँ पर पूरी तरीके से ये फैमिली रहती है। और फैमिली में कितने लोग हैं, कैसे हैं, ये भी हम आकर के आगे बात करते हैं। परिवार की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इस परिवार के अभी क्या विचार हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं परिवार की मुखिया की तरफ और जानकारी साझा करते हैं आपके साथ में। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, क्या नाम है आपका? बिमला। माता जी, आपके पास मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत ये राहत सामग्री आई है, उससे पहले यानी कि ये सामग्री आने से पहले आप जो जिंदगी जी रहे थे, आप अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो किस प्रकार कर रहे थे? ये दोनों उनकी पेंसिल मिलती, वाजिन से राशन मिला और राशन भी कट गया हमारा। पेंशन मिला करती थी आपको? हाँ, पेंसिल मिला है हमारे दोनों जने ने। अच्छा, अभी आपके परिवार में कौन कौन है माता जी? परिवार में हमारे देवर जेठ हैं। अपने परिवार में कोई नहीं है, हम 2 मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चा हैं। अच्छा, मतलब आपका जो आप यहाँ जो रह रहे हैं, तो उसमें अभी 2 मतलब 4 बच्चे हैं आपके, और बाकी आप 2 हस्बैंड वाइफ? 2 हमें वैसे और नहीं कोई भी। 2 लड़का है, दोनों खत्म है, बेरे दोनों फोटो में। अच्छा, हाँ, ये आपके पोता पोती हैं? पोती है, ये पोते हैं। हाँ, 2 बेटाड़े, एक लड़का। अच्छा, तो आपके 2 बेटे थे जिनकी अभी मतलब वो गुजर चुके हैं? हाँ। परिवार के सदस्यों से भी जानकारी लेते हैं कि वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर। तो अंकल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता जी ने जैसा बताया कि आपके 2 बेटे थे, दोनों गुजर गए। 2 बेटे थे, दोनों गुजर गए। वो गुजरने के बाद जो है अब परेशानी हो गई। छोटे वाला अब खत्म हुआ और उसकी घरवाली है वो भी छोड़ के चली गई। तब तो खर्चा चलता था, 2 पेंसिल मिलती थी हमारी दोनों की, और वो थोड़ा बहुत वो कमा के लाती थी, और वो भी छोड़ के चली गई। अब 3-4 महीने से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब चलाते हैं जैसे खर्चा जैसे चल रहा है। बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे मुसीबतें ज्यादा है। आपको अपनी क्या क्या परेशानी है अंकल जी? मेरे को परेशानी यही, नेत्रों दिखता नहीं मेरे को। अच्छा, आंखों से दिखता नहीं मेरे को। कई साल हो गया, कम से कम। टीवी की शिकायत थी पहले से, वो इलाज कराया था, आराम मिल जाता। तो अभी भी आपका इलाज चल रहा है या फिर अब आराम है? दवाई खाते रहता हूँ। मैंने ऐसा है कि कार्ड था ना बीके का, वो कार्ड रखा है मैंने। अब उसको जब शिकायत होती है कार्ड से, मैं दवाई प्राइवेट स्टोर से लेके आता हूँ। अच्छा, उनसे आराम मिल जाता है। तो ये जो बीके हॉस्पिटल बता रहे हैं, ये सरकारी है या प्राइवेट? सरकारी है, सरकारी है बीके। तो मतलब सरकारी अस्पताल से आपको कार्ड मिला हुआ था और उससे आप दवाइयाँ प्राइवेट से लेके आते थे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो घर निर्वाह करने के लिए जो चीजें पर्याप्त होती हैं, जैसे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, स्कूल भी जाते होंगे, इनका खर्चा अलग होता होगा, तो ये सारी चीजें कैसे मेंटेन कर पाते हैं? ऐसे ही करना पड़ता है ये गुजारा। कोई भैया दे भी जाता है जिसको रियायत होती है, और किसी से मांग के भी लाना पड़ता है। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। यहाँ पर हमारे साथ में अन्नपूर्णा मुहिम, जो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम आई है, उसके लिए यहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं। नमस्कार जी। अभी ना चाहिए सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो फैमिली है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? आप यहाँ पर इनके लिए एक राहत का सामान लेकर के आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जिनके पड़ोस में एक भगत जन कोई रहता होगा, इनका कोई साथी होगा, उनको गुरुजी के बारे में मालूम था, तो उन्होंने हमारे से कॉन्टेक्ट किया। फिर इनके बारे में बताया कि स्थिति दयनीय है और आप गुरुजी प्रार्थना लगा दो। इनकी प्रार्थना लगाई गुरुजी के चरणों में। फिर गुरुजी ने आज हमें आदेश दिया कि जाके बेटा उनकी सहायता करो, इसलिए मैं आया हूँ आज सारे। सर, वैसे तो हमारे दर्शक अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो देखते ही रहते हैं, पर फिर भी एक बार बता दें कि किस तरीके के परिवार होते हैं जो इस मुहिम के तहत अंतर्गत आते हैं। जितने भी गरीब परिवार हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन जिनको खाने की सुविधा नहीं है या पहनने की सुविधा नहीं है, उन सबकी सहायता गुरुजी करते हैं। उसके लिए हमारी टीम बना रखी है गुरुजियों ने, सेवादार हम सारे।
तो हम सर्वे करने के बाद फिर उसकी रिपोर्ट बना के फिर आगे अपने ऊपर सेवादार भेजते हैं, फिर उसके साथ सारी सेवा होती है ये। तो ये जो आप मदद लेके आए हैं, ये कितनी बार इनको दी जाएगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश है ये, उससे उस आदेश से हम यहाँ पर आए हुए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इनको अपना जो समझो उनके बच्चे यहाँ से ही है, गोद ले लिया समझो इनको। तो जब तक इनका बच्चा कमाने लायक नहीं होता तब तक ये मदद सतगुरु रामपाल जी महाराज देते रहेंगे इनको। जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तब तक इनको मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल, जब तुझे पड़ी तो मिलेगा। हाँ जी। मतलब 8 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार? फिर भी कोई तो एक आंकड़ा होगा ना सर? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, अनगिनत बार देना है बेटा इनको, जब तक कमाने वाला ना हो। अगर मान लो हम नहीं है कमाने वाला होता, आजीवन देते रहेंगे गुरु जी इनको। तो दर्शकों, यहाँ से जानकारी ये प्राप्त हुई कि ये जो परिवार है इनके बारे में इनको कहीं से फ़ोन आया, जिस परिवार की स्थिति बताई गई, परिवार की स्थितियाँ काफ़ी दयनीय थी। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। पर इन्होंने बताया कि ये जो सहायता है, जो आज सामग्री आई है, राहत सामग्री, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार या 10 बार नहीं, जब तक इस परिवार को ज़रूरत है, तब तक ये जो राहत सामग्री है इस परिवार को दी जाएगी। और एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि आज इस राहत सामग्री में क्या आया है। पर उससे पहले चलिए, तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले सर नमस्कार। सर साहेब, सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज इस जरूरतमंद परिवार के घर पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सहायता आप लेकर के आए? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा जी ने इससे जो अन्नपूर्णा मुहिम तहत के 2 किट बनवाई हुई है, एक छोटे परिवार के लिए, एक बड़े परिवार के लिए। जैसा इनका बड़ा परिवार है तो सतगुरु जी ने, रामपाल जी महाराज जी ने हमारे द्वारा इनको बड़े किट देने के आदेश दिए। तो उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सतगुरु जी ने हमारे द्वारा इनके पीड़ित परिवार के लिए जो राशन सामग्री पहुंचाई है, जी। ये आपके सामने है। जैसे ये 25 किलो आटा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इनके लिए, 5 किलो चावल बहुत अच्छी क्वालिटी के, 4 किलो ये चीनी है, 5 किलो प्याज है, देखो दिखाई दे रही कितनी अच्छी क्वालिटी की सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। ये आलू है, 2 किलो इसमें सूखा दूध है, 2 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है। उसके अलावा ये बेसन है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, नमक है। जैसे इस परिवार का मुखिया एक बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने के लिए दलिया भी भिजवाया है, या कोई बीमार है या बूढ़े बच्चों के लिए। जैसे हल्दी पाउडर है, कपड़े धोने का है, नहाने धोने का साबुन है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, धनिया है, लाल मिर्च, नहाने धोने का साबुन है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, धनिया है, लाल मिर्च है, जीरे का पाउडर है, काले चने हैं, चाय की पत्ती है, ये मूंग की दाल है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम ये चलाई गई है, उसके द्वारा हम सेवादारों के द्वारा इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री हमारे द्वारा सेवादारों के द्वारा भिजवाई गई है। तो आइए परिवार के विचार जान लेते हैं कि अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर पे दस्तक दे चुकी है, पूरा राहत सामग्री हमने देख चुके हैं, अब परिवार के क्या विचार हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अंकल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ये जो राहत सामग्री का सामान है आपके घर पे ही रहेगा, और ये मदद मिलने के बाद में अब आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं कि क्या आपका जीवन जो है वो अब सुधरेगा? हाँ, जीवन सुधरेगा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे बच्चे पल जाएंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा, जीवन कट जाएगा। ये जो इतनी कठिनाइयां आप सह रहे थे, क्या उनमें सुधार आएगा? सुधार आएगा, बिल्कुल आएगा सुधार। सहायता जब मिलेगी तो बिल्कुल सुधार आएगा। बेटा, अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ने जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? 3री क्लास में। 3री क्लास में हो। अब आप जब संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम आपके घर पे आई है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। एक चीज अभी रह जाती है दर्शकों, कि ये जो राहत सामग्री है ये एक बार तो दे दी गई है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगी तब क्या? इस चीज के लिए आइए सेवादारों से जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सत्य जी। क्या नाम है सर आपका? रमेश दास। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये जो चीज आप देके गए हो, जितनी भी आज सामग्री देके गए हो इनको, जब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये नहीं रहेगी, तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करेंगे? इनको हमें कार्ड देके जाएंगे जिसमें सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। ये कार्ड है, जब भी इन पर राशन खत्म होगा उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले फोन कर देंगे, तुरंत राशन इनको मुहैया करा दिया जाएगा। ये इन पर नंबर लिखे हुए हैं, जो यहाँ के एरिया सेवादार हैं, इनके फोन आते ही 2 दिन तुरंत इनके पास राशन दोबारा पहुंच जाएगा।
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, और भी यहाँ पर हमारे साथ में कुछ माताजी भी हैं। आइए एक बार उनके भी विचार जान लेते हैं। नमस्कार माता जी। बहुत धन्यवाद है जी। माता जी, आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ, पड़ोसी हैं जी, पास में रहते हैं? बिल्कुल जी, हमारा इनको सामनो सामना ही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ माता जी, आज आपके पड़ोस में एक आए, अच्छा, तो मैंने ही बताया इन्हें ये घर जी बिमला को। जब ये बेचारे आए हैं, आपने मदद की गई है, तो आपने बहुत खुशी की बात है, हमें बड़ी खुशी हुई है बात में। माता जी, आप पड़ोसी हैं इनके, हाँ। और आप इनको शुरू से ही देख रहे होंगे। हाँ जी, शुरू तो ही देख रहे, और इनकी सारी कंडीशन से भी वाकिफ होंगे आप अच्छी तरीके से। सगरी देख रहे हैं जी, बालक भी देखे, छोटे छोटे बालक है हमारे, इनके बड़े हो गए, शादी ब्याह कर लिए, और आज एक भी बच्चा नहीं है, दोनों बच्चा खत्म हो गए। और उसके के बाद भी जमाई रहेगा, उसका भी एक्सीडेंट है, पाम तिल्लाचा रहेगा, एक जमाई भी खत्म होगा। मतलब कोई है ही ना परिवार में, यही समझ लो ये बुढ़ियाई है, बुढ़े को दिखता नहीं है बिल्कुल भी, तो बैठे ही रहे में बेचारे। माता जी, अब जब इनकी ये सहायता इनके घर पर प्रदान करी गई है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है जी, और हम तो यूँ कहें, जब तक ये बालक लायक ना हो जब तक करते रहो। हाँ जी, ये अभी सेवादारों ने ये भी बताया था कि इनकी सहायता तब तक करी जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने खाने वाला लायक नहीं हो जाता। हम तो यही बात कहें जी, जब तक ये बालक छोटे इतने इनकी मदद करी जाए, पढ़े लिखे, जब अब ये सकते मत करियो। अभी तो ये बालक एक 9वीं में पढ़ रहा हो, एक 3री 4थी में पढ़ रहा हो, और 2 तो बिल्कुल छोटे छोटे, ये 1ली 2री क्लास में पढ़ रहे। तो इनकी मदद जरूरी है करनी जी, और इनको कोई सहारा भी नहीं है। धन्यवाद जी। हाँ, आज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम आई है, जिसके तहत हर जरूरतमंद को वो सामान मिल रहा है जिनकी उनको जरूरत है, और इस पूरी मुहिम का श्रेय, सारा का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, जो एक जगह बैठ करके पूरे भारतवर्ष में ये इस मुहिम को विस्तार कर रहे हैं। दिन रात लगा करके इतनी मेहनत से ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं। तो दर्शकों, ये ग्राउंड रिपोर्ट थी उस अन्नपूर्णा मुहिम की। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर सेवादार आते हैं, उन सेवाओं को पूरी करते हैं, जरूरतमंद परिवार से मिलते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, जरूरत का सामान भी दिया जाता है। ये तमाम सारी चीजें आपने देखी, और ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ ऐसे न्यूज चैनल पर। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से